हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल बीसीए वाले गुरुजी। आज हम आप सबों के सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ये है मेमोरी। मेमोरी के बारे में कंप्यूटर फंडामेंटल आर्किटेक्चर का जो कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली मेमोरी का जो कंसेप्ट है वो ह्यूमन ब्रेन से लिया गया है। मनुष्य के मस्तिष्क में किस तरह से डेटा को स्टोर किया जाता है, उसी के प्रारूप पे, उसी के कंसेप्ट पे कंप्यूटर के मेमोरी को हम लोग को समझना है। तो मेमोरी के अंदर हम लोग डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मेमोरी एक एरिया है। Memory is an area where we can store the data or information. मेमोरी को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को मास मेमोरी कहते हैं। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए इसमें हम पार्ट बाय पार्ट इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम इसमें प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के अंदर जो रोम पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम रैम को डिस्कस करेंगे। अभी हम ओवरव्यू सारे मेमोरीज का जो टाइप है उस पर डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी, नाम से ही स्पष्ट है कि प्राइमरी मतलब प्रथम मतलब डेटा जब भी हम इनपुट करेंगे तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी ही उसको हैंडल करेगा और उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी वो सेकेंडरी मेमोरी की होगी, जहां पे डेटा फाइनली स्टोर किया जाता है। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, फ्लॉपी डिस्क कभी हुआ करता था। तो ये सारी बातें सेकेंडरी मेमोरी या मास मेमोरी के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी को दो भाग में बांटा गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रोम एंड रैम। रोम इंस्टेंस पर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब कि ऐसा मेमोरी जिसमें जो डेटा रहेगा, चिप के अंदर जो डेटा रहेगा, उस डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, उसमें कुछ लिखा नहीं जा सकता है। इसलिए इसका नाम पड़ा रीड ओनली मेमोरी। केवल ऐसा मेमोरी जिसको सिर्फ रीड किया जा सके। जैसे कि टेक्स्ट बुक, हमारे आपके पास जो टेक्स्ट बुक होते हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए होते हैं। उसमें हम लोग अपना कुछ व्यू, आइडियाज या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये जो रोम होता है इसे नॉन वोलाटाइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब ऐसा कि रोम के अंदर जब एक बार डेटा को डाल दिया गया तो दैट वेरी डेटा नॉट टू बी इरेज्ड। कहने का मतलब जब उसके अंदर आपने डेटा डाला तो उस डेटा को हम इरेज नहीं कर सकते हैं। जबकि रैम वोलाटाइल होता है, इसमें तब तक डेटा रहेगा जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा, कंप्यूटर वर्किंग में रहेगा। हम स्विच ऑफ करेंगे, कंप्यूटर से लॉग ऑफ होंगे और मेरा सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। इसीलिए ये वोलाटाइल हुआ और रोम नॉन वोलाटाइल हुआ। रोम का जो एग्जाम्पल है या टाइप्स है वो कहीं कहीं 3 दिया गया है, लेकिन हमने इसमें एक और ऐड किया, प्योर रोम। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रोम: प्योर रोम, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। तो प्योर रोम किसको कहेंगे? प्योर रीड ओनली मेमोरी। ऐसा मेमोरी जिस मेमोरी के अंदर जो रोम के मैन्युफैक्चरर हैं, जहां रोम चिप बनता है,
उसी समय उसमें प्रोग्राम कर दिया जाता है। उसके अंदर जो प्रोग्राम कर दिया जाता है, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन डाला जाता है, वो ग्लोबल सिचुएशन या ग्लोबल रिक्वायरमेंट को देखते हुए डाला जाता है। जो एक बार डाल दिया गया, चिप के अंदर प्रोग्राम कर दिया गया, चिप के प्रोग्रामर ने उसमें प्रोग्राम कर दिया, उस प्रोग्राम को हम इरेज नहीं कर सकते हैं। दैट वेरी प्रोग्राम नॉट टू बी अल्टर्ड। मतलब वंस the program is being programmed in pure ROM, that very program not to be altered, not to be erased, right? This is the concept of pure ROM, इसीलिए इसका नाम पड़ा pure ROM। उसके बाद जो हमारा दूसरा रोम है वो है PROM। PROM इंस्टेंस फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा रोम जिसके अंदर प्रोग्राम किया जा सके। प्रोग्राम किया जा सके का मतलब क्या हुआ कि यूजर या प्रोग्रामर अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे PROM के अंदर, PROM के चिप के अंदर प्रोग्राम करवाते हैं या प्रोग्राम कर सकते हैं अगर उनको माइक्रो प्रोग्रामिंग आती है तब। तो एक बार जब उसके अंदर प्रोग्राम हो गया, अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे उसमें प्रोग्राम करवाना है, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें प्रोग्राम डालना है, तो उस प्रोग्राम को भी हम इरेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे एक चीज, दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें जो ग्लोबल सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट होता है यूजर का, उसके अनुसार प्योर रोम में प्रोग्राम डाला जाता है। लेकिन PROM में यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, प्रोग्रामर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम डाल सकता है या प्रोग्राम डलवा सकता है। अब उसके बाद जो थर्ड है मेरा वो है EPROM। EPROM इंस्टेंस फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये नाम से ही स्पष्ट है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट मीन्स ऐसा मेमोरी, ऐसा रोम जिसको इरेज किया जा सके, उसके अंदर जो डेटा है उसको समाप्त किया जा सके, उसको क्लीन किया जा सके। तो कैसे क्लीन किया जाता है, यहां पे हमने पॉइंट कर दिया है, अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू उसके अंदर जो बफर के अंदर डेटा होता है, किसमें, EPROM में, उसको इरेज कर दिया जाता है। और इरेज करने के बाद आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे रीप्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब दोबारा उसमें आप प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रहे, जब भी आप उसको इरेज करेंगे EPROM को, तो पूरा का पूरा प्रोग्राम इरेज होगा। उसमें आप सेलेक्टिव प्रोग्राम को इरेज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि EPROM के अंदर 100 प्रोग्राम्स आपने डलवाया या डाला, तो जब भी इरेज होगा अल्ट्रावायलेट लाइट से, तो सारे के सारे प्रोग्राम इरेज्ड हो जाएंगे, सारे के सारे प्रोग्राम को इरेज किया जाएगा, न कि सेलेक्टिवली प्रोग्राम को। तो ये हो गया मेरा EPROM। अब हमारी आज रिक्वायरमेंट है 100 प्रोग्राम, इसमें हमने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डलवाया। फिर कुछ दिनों के बाद हमारा रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको इरेज करके फिर रीप्रोग्राम कर देंगे। फिर कुछ दिन के बाद हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और हो गई, तो फिर हम उसको इरेज करके उसमें रीप्रोग्राम्ड होगा। तो इसमें यह फैसिलिटी है, किसमें, EPROM के अंदर। इसीलिए इसका नाम पड़ा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद एक और मेरा रोम है, वो है EEPROM। दैट इंस्टेंस फॉर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
ये EEPROM का ये बेनिफिट्स है कि इसमें हम क्या करते हैं, तो जितने सारे प्रोग्राम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे हमने डलवाया, उस प्रोग्राम को बाद में अगर हमारा रिक्वायरमेंट चेंज हो गया तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अगर हमने 100 प्रोग्राम डलवाया और हमारा 100 प्रोग्राम में सपोज कीजिए कि 80 प्रोग्राम वही रहेगा और 20 प्रोग्राम मुझे कुछ नया डालना है, तो वो 20 प्रोग्राम्स को हम क्या करेंगे, इरेज करवाएंगे और उस स्पेस में उतना ही जगह में दूसरा 20 प्रोग्राम हम डाल देंगे। इसमें ये फैसिलिटी है। इट मीन्स कि हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे प्रोग्राम को सेलेक्ट करके इरेज कर सकते हैं और उस एरिया में रीप्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी हमारे EEPROM में नहीं था। EEPROM में क्या था कि जब भी इरेज होगा तो पूरा का पूरा एरिया को इरेज करना पड़ेगा, पूरा का पूरा बफर को इरेज करना पड़ेगा। लेकिन अब EEPROM में ये फैसिलिटी है कि हम सेलेक्टिवली प्रोग्राम को इरेज करेंगे और उस एरिया को, उस जगह को, उस मेमोरी फील्ड को हम रीप्रोग्राम करेंगे। तो ये एक एडवांटेज हुआ। अब ये जो इरेज होता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम अल्ट्रावायलेट लाइट से उसको इरेज करें। इसलिए हमने यहां पे पॉइंट कर दिया नो नीड फॉर अल्ट्रावायलेट लाइट, जबकि EEPROM में अल्ट्रावायलेट लाइट के माध्यम से ही डेटा को या प्रोग्राम को इरेज किया जाता था। तो इसमें कैसे होता है, इसमें डेटा कैन बी इरेज्ड बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसी से उसके अंदर, बफर के अंदर जो डेटा होता है वो इरेज होता है। तो आपने ये कंप्लीट रोम के बारे में समझा। ये रोम ही फ्लैश मेमोरी के रूप में यूज होता है और रोम के बगैर हमारा कंप्यूटर, मोबाइल, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स काम नहीं करेंगे। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्लैश मेमोरी क्या होता है और रैम पे फोकस करेंगे। रैम दो तरह का होता है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, और उसी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर सेकेंडरी मेमोरी, मास मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको रोम से रिलेटेड कंसेप्चुअली कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल डिस्कस रैम ऑल्सो। उसके बाद हम रैम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई और लेटेस्ट टॉपिक की कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड या C या C++, जावा, पाइथन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या किसी नेसेसरी वीडियो की जरूरत हो तो आप पिन करेंगे, कमेंट करेंगे। हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।